हुनैन मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी का नाम है। तारीख इस्लाम में इस जंग का दूसरा नाम गज़वा हवाज़न भी है, इसलिए कि इस लड़ाई में बनी हवाज़न से मुकाबला था। मक्का और ताइफ के दरमियान वादी में बनु हवाज़न और बनु स्केफ दो कबीले आबाद थे। ये बड़े बहादुर जंगजू और फनून जंग से वाकिफ समझे जाते थे। मक्का के बाद भी इन्होंने इस्लाम कबूल न किया। इन लोगों ने ये ख्याल कायम कर लिया कि फतह मक्का के बाद अब हमारी बारी है, इसलिए इन लोगों ने ये तय कर लिया कि मुसलमानों पर जो इस वक्त मक्का में जमा है एक जबरदस्त हमला कर दिया जाए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी हदर्द को तहकीकात के लिए भेजा। उन्होंने वहां से वापस आकर इन कबाइल की जंगी तैयारियों का हाल बयान किया और बताया कि कबीला बनु हवाज़न और बनु स्कैफ ने अपने तमाम कबाइल को जमा कर लिया है और कबीला हवाज़न का रईस आजम मालिक बिन औफ इन तमाम अफवाज का सिपासलार है और 100 बरस से भी जायद उम्र का बूढ़ा है। दरीद बिन अलसमा जो अरब का मशहूर शायर और माना हुआ बहादुर था, बतौर मशीर के मैदान में जंग में लाया गया और ये लोग अपनी औरतों, बच्चों बल्कि जानवरों तक को मैदान जंग में ले आए ताकि कोई सिपाही मैदान से भाग न निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में 12,000 मुजाहिदीन के साथ इनके मुकाबले को निकले। इनमें 2,000 से जायद नौ मुस्लिम और चंद गैर मुस्लिम भी शामिल थे। दुश्मनों ने इस्लामी लश्कर के करीब पहुंचने की खबर सुनी तो वादी हुनैन के दोनों जानब कमीन गाहों से इस जोर की तीर अंदाजी की कि मुसलमान परेशान हो गए। मक्का के 9 मुस्लिम अफराद सबसे पहले हरासा होकर भागे। इनको देखकर मुसलमान भी मुंतशिर होना शुरू हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद जानिसार सहाबा मैदान में रह गए और बहादुरी से लड़ते रहे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार हाथ में लेकर रिज पढ़ रहे थे। आपकी साबित कदमी और शुजाअत ने मुसलमानों के हौसले बुलंद किए और ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मन के सामने डटे रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत अब्बास ने नाम लेके मुहाजिरीन और इंसार को बुलाया। इस आवाज पर मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द इकट्ठे हो गए और इसी शिद्दत से जंग शुरू हुई कि लड़ाई का रंग बदल गया। कुफार मुकाबले की ताब ना ला सके और भाग निकले। बनु स्कीफ ने ताइफ का रुख किया। बनु हवाज़न औतास में जमा हुए, लेकिन मुसलमानों ने औतास में इन्हें शिकस्त दी। मुसलमानों को शानदार कामयाबी हुई और दुश्मन के हजारों आदमी गिरफ्तार हुए। 10,000 तो मुहाजिरीनों, अंसार वगैरह का वो लश्कर था जो मदीना से आपके साथ आया था और 2,000 नौ मुस्लिम थे जो फतह मक्का में मुसलमान हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लश्कर के साथ लेकर शान शौकत के साथ हुनैन का रुख किया। इस्लामी अफवाज की कसरत और इसके जाहो जलाल को देखकर बेख्तियार बाज साहबा की जुबान से ये अल्फाज निकल गया कि आज भला हम पर कौन गालिब आ सकता है। लेकिन खुदा वंदे आलम को कुछ लोगों का अपनी फौजों की कसरत पर नाज करना पसंद नहीं आया। चुनाचे इस फख्र और नाजिश का ये अंजाम हुआ कि पहले ही हमला में कबीला ख्वाजन और स्कीफ के तीर अंदाजों ने जो तीरों की बारिश की और हजारों की तादाद में तलवारें लेकर मुसलमान पर टूट पड़े तो वो 2,000 नौ मुस्लिम और कुफार मक्का जो लश्कर इस्लाम में शामिल होकर मक्का से आए थे भाग निकले। इन लोगों की भगदड़ को देखकर अंसारों महाजरीन भी परेशान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाया इस्तिकामत में बाल बराबर भी लरगिश न आई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले एक लश्कर बल्कि एक आलमी कायनात का मजमुआ बने हुए न सिर्फ पहाड़ की तरह डटे रहे बल्कि अपने सफेद खच्चर पर सवार बराबर आगे ही बढ़ते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर ये अल्फाज जारी थे, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दानी तरफ देखकर बुलंद आवाज से पुकारा, या माशर अल इंसार। फौरन आवाज आई कि हम हाजिर हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बाएं जानब रुख करके फरमाया कि या लल मुहाजिरीन। फौरन आवाज आई कि हम हाजिर हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि बहुत ही बुलंद आवाज थे, आपने इनको हुक्म दिया कि इंसारों मुहाजिरीन को पुकारो। उन्होंने जूं ही या माशर अल इंसार और या लल मुहाजिरीन का नारा मारा तो एकदम तमाम फौजें पलट पड़ी और लोग इस कदर तेजी के साथ दौड़ पड़े कि जिन लोगों के घोड़े अज़्ज़हाम की वजह से ना मुड़ सके उन्होंने हल्का होने के लिए अपने जरे फेंक दी और घोड़ों से कूद कूद कर दौड़े और कुफार के लश्कर पर झपट पड़े और इस तरह जहांबाजी के साथ लड़ने लगे कि दम जदन में जंग का पांसा पलट गया। कुफार भाग निकले, कुछ कत्ल हो गए, जो रह गए गिरफ्तार हो गए। कबीला स्केफ की फौजें बड़ी बहादुरी के साथ जमकर मुसलमानों से लड़ती रहीं, यहाँ तक कि इनके 70 बहादुर कट गए। लेकिन जब इनका अलमबरदार उस्मान बिन अब्दुल्ला कत्ल हो गया तो इनके पांव भी उखड़ गए और फतह मुबीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा लिया और कसीर तादादो मिकदार में माले गनीमत भी हाथ में आया। नाज़रीनो कराम, ये थी आज की वीडियो और वाकया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।